हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं जिस श्रीवास्तव लेके आया हूं अपने जोगी ट्रिक चैनल पे आज का नेक्स्ट पार्ट 5 क्या है? फैक्टर पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम का आज 5वां पार्ट पढ़ेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि जब भी क्लासेस आपके यूट्यूब पे पढ़े आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। बच्चों मैंने फैक्टर पढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन भी लिखा है, मैं उसको समझाऊंगा। वो क्या है? आपके भाई आपसे वादा करता है कि फैक्टर पढ़ने के बाद, आज की क्लास लेने के बाद आपको कभी भी फैक्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके एग्जाम में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। चाहे वो यूपीएसआई का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीपी का एग्जाम हो, चाहे वो यूपी टेट का एग्जाम हो, चाहे वो नर्सिंग एग्जाम हो, कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे वो यूपी टेट सीटेट जो भी वनडे एग्जाम है, रेलवे से लेके जो भी एग्जाम है, सारे में क्या है, ये आपको लिए बेनिफिट साबित होगा। क्या होता है गुणनखंड, आइए उसके बारे में जानते हैं। गुणनखंड क्या होता है बेटे? जैसे मान लो आपके पास 120 या फिर छोटा टर्म लेना लो 24 है। ये आपसे पूछा कि 24 से गुणनखंड क्या बनेगा, कुछ मत करना, इस 24 से पहले एलसीएम निकालना। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटे कितने बार में? 6 बार में। फिर 2 से कितनी बार कटेगा? 3 बार में। और किससे कटेगा? 3 बार में। 3 के पावर मतलब 3 से एक बार कटेगा। अब 2 कितनी बार है बेटा? 2 है 3 बार, और 3 कितनी बार है? एक बार। जब इसका हम सिंप्लीफाई करेंगे ना तो 24 ही आएगा। 2 दूनी के 4, दूनी के 8 और 8 दूनी के 24। ठीक है, ये इसका क्या है? गुणनखंड बना। अगर आपसे सिंपल गुणनखंड पूछे तो हम क्या बोलेंगे? सिंपल का गुणनखंड पूछे तो कुछ मत करना बेटा। गुणनखंड करने के लिए ना जो इसके पावर में है, 2 के पावर में कितना है? 3 है। 2 के पावर में कितना है? 3 है। और 3 के पावर में कितना है? 1 है। तो इन पावरों को जोड़ देना और मल्टीप्लाई करना। 3 + 1 और 1 + 1, बीच में क्या रहेगा बेटा? मल्टीप्लाई। तो 3 1 4 और 1 1 2, 4 दूनी की 8। अगर आपसे गुणनखंड की संख्या पूछे, मतलब या इसको बोलते हैं फैक्टर या गुणनखंड, इसे बेटा ना भाजक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक भी बोलते हैं, भाजक। जब आपसे पूछे फैक्टर, गुणनखंड या भाजक, आंसर क्या होगा? 8। क्या होगा? 8। 8 कैसे है मैं आपको फिर से बताता हूं। मैंने एक एग्जांपल लिया। क्या लिया? एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल क्या है कि 24 का गुणनखंड क्या होगा? 24 का गुणनखंड क्या होगा? ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि 24 का गुणनखंड क्या होगा। बहुत ही आराम से समझना। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के इस क्लास लेने के बाद आपको दोबारा कभी भी कहीं भी आपको फैक्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसकी मैं गारंटी आपको देता हूं। सबसे पहले क्या करना है? 24 का एलसीएम निकालना। जब 24 का हमने एलसीएम निकाला, 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4, 12 बार में कटा। फिर इस 12 को 2 से काटा तो 6 बार में कटा। फिर इस 6 को 2 से काटा तो 3 बार में कटा। अब 3 क्या है? 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 कितनी बार? एक बार में कटा। हमने क्या किया कि 2 कितनी बार है? 3 बार। 2 के पावर 3। 3 कितनी बार है? एक बार है। 3 के पावर 1। जब गुणनखंड पूछे तो इनके पावरों में एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देना है। एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देना है। एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देना। हम इसके पावर क्या है? 3। 3 हमने एक जोड़ा 4, एक में क्या जोड़ा? एक जोड़ा 1 1 2, 4 × 2 = 8। फैक्टर क्या हो गया? 8। है ना आसान? है ना आसान? तो ऐसे क्या हुआ? गुणनखंड हमने सीख लिया, बाकी कुछ करना ही नहीं है, हो गए गुणनखंड का आपके आंसर आ गए। अब आपके एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, पूछ लिया तो बल्ले बल्ले, नहीं पूछा और क्या पूछ सकता है? इसके बारे में आपसे पूछेगा कि बेटा की बताइए 24 दे देगा या फिर 24 दे देगा, 100 दे देगा, 200 दे देगा, 220 दे देगा, मतलब जो भी एग्जांपल आपको दे देगा। अब उसमें आपसे पूछेगा कि गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, तो गुणनखंड तो ऐसे निकाल देंगे पावरों को जोड़ के। अब आपसे पूछेगा कि इसका प्राइम फैक्टर क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, या फिर आपसे इवन फैक्टर सम गुणनखंड क्या होता है, या फिर आपसे ऑड फैक्टर विषम गुणनखंड क्या होता है, उसको कैसे निकालेंगे। बाकी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, लेकिन आपसे मैं वादा करता हूं कि बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कि सर समझ में नहीं आया, दोबारा से समझाओ, दोबारा को समझाऊंगा। ठीक है, आइए, ये रहा आपने क्या सिंपल गुणनखंड। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये देखो। हमने एक एग्जांपल लिया 24 का लिया, उसका हमने पूछा कि इसका गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, सम गुणनखंड क्या होगा, विषम गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, देखो गुणनखंड मैंने आपको समझाया, उसके पावर क्या करेंगे? जोड़ देंगे। +1 मतलब उसके पावर में एक जोड़ के उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा? गुणनखंड आ जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि प्राइम फैक्टर क्या होगा, इसको बोलते हैं बेटा प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। कुछ मत करना, जो भी उसके पावर का है ना, यहाँ की पावर कितना दिया? 3, इसके पावर क्या दिया? 1। इस 3 और 1 को जोड़ दो तो उसका आ जाएगा प्राइम फैक्टर। हो गया। इस 3 और 1 को जब जोड़ देंगे तो उसका क्या आ जाएगा? प्राइम फैक्टर। अब आपसे पूछता है इवन फैक्टर क्या होता है, इवन फैक्टर। कुछ मत करना, जो सम वाला है ना, सम क्या है इसमें? 2 है,
इसके पावर को एज इट इज रखेंगे, विषम के जो पावर है उसमें एक जोड़ देंगे, तो एज इट इज रखा 3 को और इसमें एक एक जोड़ दिया तो 3 दूनी के 6, तो समगुणनखंड क्या हो गया 6 हो गया। अब आपसे पूछता है कि विषम गुणनखंड क्या होता है, ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर में क्या करना है कि सम वाले को निग्लेक्ट कर देना है, सम वाले को लेना ही नहीं है, विषम वाले में एक जोड़ देंगे, विषम वाले में एक जोड़ देंगे। तो विषम क्या है आपने 3 है, 3 का पावर क्या दिया है 1, उसमें क्या करेंगे एक जोड़ देंगे, तो 1 1 2। अगर आपसे पूछा कि ऑड फैक्टर क्या होगा बेटा, तो सम वाले को निग्लेक्ट करके विषम के पावर में एक जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो विषम पावर क्या था 1, 1 अधिक 2। आया समझ में, आया समझ में, नहीं आया समझ में, दोबारा समझाते हैं एक अलग से आपको एग्जांपल लेके, ठीक है। एग्जांपल क्या दिया बेटा, जैसे मान लो 120 आ गया, ठीक है 120 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, और उसमें अगर आपसे पूछा सिर्फ गुणनखंड, तो हम क्या करेंगे, सिंपल और पहला फॉर्म निकालेंगे, उनके पावर में एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणनखंड आ जाएगा। अगर मैं आपको चार में क्या बताऊंगा, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, समगुणनखंड और विषम गुणनखंड। चलिए आइए, सबसे पहले बेटा ना इस 120 का जो है हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। इस 120 का हम लेंगे एलसीएम, बहुत आराम समझना, कोई हड़बड़ी नहीं है। 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 60 बार में, फिर 2 से कटे कितने बार में, 30 बार, 2 3 6 0, फिर 2 से कितनी बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा, नहीं सॉरी हाँ, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 10। अब ना 15 ना 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 1 कम 3, 3 5 15। अब 5 किससे कटेगा, 3 से 5। ये क्या आपके जो है ये आपके एलसीएम आ गए। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब देखो 2 के पावर कितना है बेटा, ये 2 कितनी बार आया, 1 2 3 3 इनटू 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया, 3 के पावर 1। अब 5 कितनी बार है, 1 बार, 5 के पावर 1, ठीक है। जब बेटा ना इसका जब हम ना सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 3 के 24 बच्चे 120 ही आएगा, ठीक है। अब देखो अगर आपसे वो पूछता है ना गुणनखंड क्या होगा, यहाँ पे पूछे आपसे गुणनखंड, फैक्टर से पूछे, गुणनखंड यानी फैक्टर, या आपसे भाजक पूछे, ठीक है। गुणनखंड या भाजक, कुछ मत करना, इनके पावर में मैंने समझाया आपको पिछले वाले क्वेश्चन में, इनके पावर में एक जोड़ देंगे, 3 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1, तो 3 1 4, दूनी के 8, दूनी के 16 आगे। इसके फैक्टर क्या बने बेटा, 16, फैक्टर क्या बने 16। अब आपसे पूछता है प्राइम फैक्टर क्या होगा, क्या पूछा आपसे, प्राइम फैक्टर क्या होगा, मतलब अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड सबसे आसान होता है अभाज्य गुणनखंड निकालना, कुछ मत करो। इनके पावर में कितना दिया 3, इसके पावर में 1, इसके पावर में 1, तीनों को जोड़ दो, 3 + 1 + 1, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी के 6, क्या जाएगा 3 दूनी के 6, 3 सॉरी इसको ऐड करना है, ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, तो 3 + 1 + 1 = 5। आया समझ में, 3 1 4 1 5, आया समझ में, है ना आसान, है ना आसान। चलो अब क्या निकालेंगे हम, इसका अभाज्य हो गया, अब निकालेंगे हम इसका सम गुणनखंड, क्या निकालेंगे, सम गुणनखंड। अब हम क्या निकालेंगे इसका सम गुणनखंड। अभी हमने क्या पढ़ा, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर कैसे निकाले, इनके पावर क्या हमने जोड़ दिया, 3 और 1 4 1 5, ये क्या आ गया, इसका प्राइम फैक्टर आ गया। अब हम निकालेंगे क्या इसका सम गुणनखंड, क्या निकालेंगे, सम गुणनखंड, इसे बोलते हैं इवेंट फैक्टर। कुछ मत करना, इस सम वालों को एज इट इज रखेंगे, 3 इंटू इसके जो भी ना पावर दिया ना ऑड वाले के तीनों, इसमें ना इसके पावर में एक ही जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 + 1 1 + 1, 3 दूनी के 6 दूनी के 12 आ गया, क्या आ गया, इसका सम गुणनखंड आ गया। अब आपसे पूछता है विषम वाला क्या होगा, अब देखो यह पूछेगा विषम गुणनखंड, ये कैसे निकालेंगे, अब देखो सम वालों को स्किप कर देना, क्या करना है, इसको स्किप कर देना, जो विषम के पावर में ना उसमें एक एक जोड़ देना, तो 1 + 1 इंटू 1 + 1, तो 2 इंटू 2 = 4 आ गया। ऐसा समझ में, ऐसा समझ में, जिसको भी समझ में नहीं आया वो दोबारा पूछेगा, कमेंट करके बताएगा हाँ सर समझ में आया या नहीं आया। ऐसा समझ में,
कैसे हुआ है, कैसे हो, सबको समझ में आया? बहुत आसान है ये, कोई टफ नहीं है। लोग इसको हुआ बना के रखेंगे टफ है, बट ये टफ नहीं है। कैसे, किससे बताते हैं आपको? देखो, आपके एग्जाम में पूछता है सिर्फ कि 120 का गुणनखंड क्या होगा, तो बेटा ना सिर्फ आप यही तक निकाल के उसका आंसर लिख देना कि गुणनखंड क्या होगा, 16 होगा। अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो सबसे पहले उसका एलसीएम निकालेंगे। अभाज्य में क्या करते हैं हम, उनके पावर को ऐड कर देते हैं। तो 3, एक 4 और एक 5, 5 क्या हुआ, इसका प्राइम फैक्टर हुआ। अगर वो आपसे पूछता है कि बेटा सम गुणनखंड क्या होगा, तो सम गुणनखंड में क्या करना, सम वाले पावर को एज इट इज रखना, विषम वाले पावर में एक एक जोड़ के उसका मल्टीप्लाई कर देना। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 1 1 2, 1 1 2, 3 दूनी के 6 दूनी के 12, क्या आ गया सम। अब आता आपसे पूछता है विषम, विषम में क्या करेंगे, सम वाले को छोड़ देना है, सम वाले को स्किप कर देना है, जो भी विषम के पावर दिया होगा उस विषम के पावर में एक एक जोड़ के उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसके पावर क्या दिया 1, इसके पावर क्या दिया, विषम क्या है 3 और 5 ही है, तो इसके पावर में 1, इसके पावर में 1, इस पावरों में एक एक जोड़ेंगे तो 1 और 1 2, 1 1 2, 2 दूनी के 4, ये आपके बन जाते हैं विषम गुणनखंड। बहुत ही आपको मैंने अच्छे समझाया, दिल से समझाया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें जो है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सही, आगे समझ में, आगे समझ में। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, तब तक आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए कैसे है। बहुत आसान है यार, कुछ टफ नहीं है। नहीं समझ में आएगा, वीडियो को 1 2 3 बार करके देखेंगे, आपको जो है समझ में आ जाएगा। बहुत टफ ये टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम में आपके क्वेश्चन ही आता है। एग्जाम से पूछ देगा 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए, तो हम अभाज्य वाले निकाल देंगे। अगर आपसे पूछता है कि आपको सम गुणनखंड, तो ये निकाल देंगे। पूछा विषम, तो ये निकाल देंगे। सिर्फ गुणनखंड पूछा तो ये निकाल देंगे। आया समझ में? चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। और इसको जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है बेटा? इसका निकालो आप, 1420 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। सिर्फ गुणनखंड नहीं, हमको चारों निकालना है, बट क्वेश्चन में क्या दिया, गुणनखंड। पहले गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर बाकी का भी 3 हम निकाल लेंगे, ठीक है? आइए 1420। एक बात बताओ आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, इसको 2 भाग में तोड़ लो। एक बार लिखो 142 और एक बार लिखो 10। मल्टीप्लाई करोगे तो 120 ही आएगा, 1420 ही आएगा। देखो कैसे, 140 सॉरी 142 इंटू 10, ठीक है? 142 इंटू 10। बहुत आराम समझो, कोई हड़बड़ी कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट अपनी क्लियर कर रहे हैं। अगर 1 2 क्वेश्चन बेटा हम टाइम लेते हैं ना, और चीजों को अगर हम बहुत बारीकी समझ जाते हैं ना, फिर हमको टाइम नहीं लगता, ठीक है? आइए 1420 से गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। इसमें क्वेश्चन दिया सिर्फ गुणनखंड हम निकालेंगे। गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, विषम गुणनखंड और सम गुणनखंड हम चारों निकालेंगे, ठीक है? 1420 है। अब देखो पहले काम करो, 142 का निकाल दो और फिर इस 10 का निकाल दो, ठीक है? भाई देखो, हम नहीं चाहते कि आपको कोई भी क्वेश्चन टफ लगे, इसलिए क्वेश्चन को हम तोड़ मरोड़ के समझाते हैं ताकि आपको इजी लगे। देखो अब इसको पहले 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, ठीक है? 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। एक बार बताओ, 71 किससे कटेगा क्या? कटेगा क्या? 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 71 किससे नहीं कटेगा? कटेगा क्या? अरे 2 से भी नहीं कटेगा, 2 3 6 नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 71 किससे कटेगा ही नहीं। ये कितने में जाएगा? 71 बार में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताओ, इस 2 को लो, 2 25 10, 5 एकम 5, ठीक है? ये आपके बन गए, क्या बन गए? ये आपके एलसीएम इसके आ गए, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, 2 1 2 1 2 ही, तो 2 के पावर 2, फिर 5 के पावर 1 और 71 पावर क्या है? 1। जब इसका बेटा मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 दूनी के 4 25 20 और 71 दूनी के 1420, 214 एकम 2, ठीक है? इसका आंसर क्या है? 1420 ही आएगा, ठीक है? अब आपसे क्या पूछता है बेटा, ध्यान से समझना। आपसे पूछेगा गुणनखंड, क्या पूछेगा? गुणनखंड। फिर आपसे पूछेगा अभाज्य गुणनखंड, क्या पूछेगा? अभाज्य गुणनखंड। फिर क्या आपसे पूछेगा?
बीसम गुणनखंड, सॉरी सम गुणनखंड। फिर क्या पूछेगा आपसे? बीसम गुणनखंड। क्या पूछेगा? बीसम गुणनखंड। ठीक है, इन्हीं चारों में से या तो चारों सबसे पूछेगा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, इसको बोलते हैं बेटा फैक्टर, इसको बोलेंगे प्राइम फैक्टर, इसको बोल देंगे आपका इवन फैक्टर, बेटा इसको बोल देंगे ऑड फैक्टर। मैं फिर से कह, जिसको समझ में नहीं आएगा वीडियो को 2-3 बार देखना, उसके बाद भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताना सर मुझे समझ में नहीं आया, इसको दोबारा पढ़िए, मैं दोबारा आपके लिए पढ़ाऊंगा। बेटा पूरे यूट्यूब पे मैं फ्री में आपको ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आइए एक बात बताओ, 2 के पावर कितना दिया है? 1, 5 के पावर 2 के पावर 2, 5 के पावर 1, 71 पावर 1। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं बेटा गुणनखंड कैसे निकालेंगे। हमने सिखाया आपको इनके पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई करना है। तो 2 के पावर कितना दिया है? 2, तो 2 प्लस 1 इंटू 5 की पावर 1 दिया है, 1 में 1 जोड़ेंगे, 1 प्लस 1 इंटू 71 पावर 1 दिया है, तो 1 प्लस 1 2। अब देखो 2 1 3, 1 1 2, 1 1 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, नंबर्स ऑफ फैक्टर, योर आंसर विल बी 12, योर आंसर विल बी 12, क्योंकि क्या सिर्फ गुणनखंड निकालना है। अब आपसे पूछता है कि बेटा प्राइम फैक्टर निकालो, कैसे निकालेंगे वो बताता हूं, सुनो। प्राइम फैक्टर में इनके पावरों को ना ऐड कर देना। क्या करना है? ऐड करना है। तो 2 के पावर 2 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 71 पावर 1, 2 1 3 1 4 हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया। प्राइम फैक्टर क्या आ गया? 4 आ गया। अब आपसे पूछेगा कि नहीं बेटा मुझे ना इवन फैक्टर बताओ। बहुत आसान है, कोई इशू नहीं है। इवन वाले में सेम सेम रखेंगे, ठीक, इनटू ऑड वाले में 1 जोड़ देंगे, तो 1 प्लस 1, इसमें भी 1 प्लस 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8। क्या है? 2 दूनी के 4 दूनी के 8। ये क्या है आपका सम गुणनखंड। अब आपसे पूछेगा विषम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर। आइए बहुत आसान है, क्रिस्टल क्लियर करेंगे बेटा, क्रिस्टल क्लियर। कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, कोई भी क्वेश्चन बचाएंगे नहीं, सबको तोड़कर रख देंगे। आपके भाई ज्योमेट्रिक चैनल पे इसलिए बनाया है। आइए प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो इवन वालों को हाइड करो, स्किप करो। 5 की पावर क्या दे, ऑड वाले को उठाएंगे, 5 की पावर 1, इसमें 1 जोड़ दो, इनके पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 2 बराबर 4 हो गए, हो गए आपके आंसर हो गए। ऐसे ही आपको पढ़ना है, बहुत आराम से चीजों को क्लियर करिए, बहुत बारीकी समझिए, छोटे छोटे चीजों पे ध्यान रखिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, इसको एक बार देखो, समझो, इसका जो है इसका शॉर्ट ले लो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए। अब देखो 10,800 के, देखो मैंने पहले आपको छोटा बताया 24, 120, फिर थोड़ा सा बढ़ाया, अब थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूं। इसमें भी आपको चारों निकालना है। ठीक है, इसमें भी आपको चारों निकालना है। सबसे पहले क्या करना, मैंने आपको समझाया है कैसे क्या करना है। ठीक है, कुछ मत करो। अगर ऐसा बड़ा क्वेश्चन है ना, इनको 2 पार्ट में तोड़ दो, 108 इंटू 100, 108 100 जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 10,800, यही आएगा। अब देखो पहले ना 108 का निकाल लो एलसीएम। ठीक, तो 2 पच्चे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी के 4, 2 सत्ते 14। अब देखो 2 से नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 नवा 27, अब फिर 3 से कटेगा, 3 3 9, फिर 3 से एक बार में कटेगा। ठीक है, अब इतना बड़ा निकालते फिर आपको दिक्कत होता। हमने क्या कहा, 108 इंटू 100 जब करोगे तो 10,800 आएगा। ठीक है, यही आएगा। चलिए अब क्या करो, अब इसका 100 का निकाल लो। 2 पच्चे 10, 0, 2 से 25 बार में कटेगा। अब देखो 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5। ठीक है, ये आपके एलसीएम आ गए। देखो आसान है ना, ऐसे हमने करके क्या किया, चीजों को आसान कर दिया, चीजों को क्या किया, आसान कर दिया। ठीक है, चीजों को आसान कर दिया। अब देखो, अब मुझे निकालना क्या है, पहले निकालेंगे हम गुणनखंड। ठीक है,
फिर बेटा हम निकालेंगे बताइए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। फिर निकालेंगे हम सम गुणनखंड, फिर निकालेंगे विषम गुणनखंड। क्या निकालेंगे? विषम गुणनखंड, ठीक है। चलो निकालते हैं। गुणनखंड यानी फैक्टर, अभाज्य मतलब प्राइम फैक्टर, सम मतलब इवन फैक्टर, विषम मतलब ऑड फैक्टर, ठीक है। अब बस फैक्टर निकाल। देखो दो यहाँ कितनी बार दिया है? 1 2 3 4, दो के बार कितना दिया है? यहाँ निकाल, यहाँ लिख लो ना, ऊपर लिख लो इसको, थोड़ा सा ना ऊपर करके इसको हम लिख भी लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक है। 2 के पावर 4 दिख रहा है? हाँ ठीक है। 2 के पावर 4, 3 के पावर कितना? 1 2 3, 3 के पावर कितना दिया है? 3, और 5 के पावर कितना दिया है? 1 और 2, 5 के पावर 2। जब इधर तो मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी के 16, फिर इसका जब करोगे, फिर इसका जब करोगे तो आंसर क्या होगा? 10,800। देखो 1 2 3 और 4, 2 के पावर कितना दिया? 4, 3 के पावर 1 2 3, 1 2 3, 5 के पावर 1 और 2 2। आगे इट्स ओके, क्रिस्टल क्लियर करो, कहीं भी कोई फंसना नहीं चाहिए, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया? चलो अब हम निकालेंगे क्या? गुणनखंड। क्या निकालेंगे? गुणनखंड। थोड़ा इसको और सही कर देते हैं। गुणनखंड देखो, 2 के पावर या 4, हमने क्या बोला? उनके पावरों को पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 के पावर क्या दिया है? 4, तो 4 में 1 जोड़ देंगे, इनटू 3 के पावर क्या दिया है? 3, 3 प्लस 1। अब 2 के पावर में 5 के पावर में 2 दिया है, तो 2 प्लस 1, ठीक है। अब इनका सबका मल्टीप्लाई कर दिया हमने, सबका क्या हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 4 1 5, 4 1 5 इंटू 3 1 4 इंटू 3, 5 चौक 20, 20 3 60। अगर आपसे वो पूछता है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए, तो अपना आंसर क्या होता? 5 चौक 20 3 60, आंसर विल बी 60, आंसर विल बी 60। और आपसे पूछता प्राइम फैक्टर क्या होगा बेटा? इस क्वेश्चन का 10,800 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? कुछ नहीं करना है, इनके पावर को जोड़ देना है। तो 4 प्लस 3 प्लस 1, प्राइम फैक्टर क्या होगा? 8। प्राइम फैक्टर क्या होगा? 8, 4 3 7 1 8। अब हमसे पूछता है कि बेटा इवन फैक्टर क्या होगा, सम गुणनखंड क्या होगा? कुछ नहीं करना है बेटा, सम वाले को एज इट इज रखेंगे, इनटू विषम वाले में 1 जोड़ देंगे, 3 प्लस 1 2 प्लस 1, तो 4 इंटू 4 इंटू 3, 4 चौके 16 3 48, 3 1 4 2 1 3, 4 3 12 चौके 48। ये क्या होगा बेटा? आपके सम गुणनखंड हो गए। अब आपसे पूछता है कि बेटा विषम गुणनखंड क्या होगा, ऑड फैक्टर क्या होगा? आइए देखते हैं ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे। ऑड वाले में हम सम वाले को छोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे? इसको हाइड कर देंगे, बचा क्या? 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2, इनमें क्या करेंगे? इनमें एक एक ऐड करेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 2 में जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। अब देखो 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, तो 4 इंटू 3 बराबर 12। ये हो गया विषम गुणनखंड। आया समझ में? आया समझ में? उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपके भाई बहुत ही बारीकी चीजों को समझाया, इस वजह आपको इसका शॉर्ट ले लेंगे, ठीक है। जल्दीबाजी में कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से क्लियर करो, तब समझ जाए। इसका जो है आप इसका शॉर्ट ले लो। चलिए हो गए, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा टाइम फैक्टर कैसे निकालना है। अब आपका आता है 1560, ठीक है। अब देखो इसमें गुणनखंड नहीं पूछे, अब इसमें पूछेगा, आपको कैसे पूछेगा मैं आपको बताता हूं। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। 1560 के 1560 का 1560 1560 का अभाज्य गुणनखंड एवं गुणनखंड ज्ञात करें, एवं गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। आ गया सॉल्यूशन, ठीक है। 1560 का अभाज्य गुणनखंड एवं गुणनखंड संख्या ज्ञात करो। अब देखो हमने पिछले क्वेश्चन क्या बताया? भाजक, गुणनखंड, फिर बताया प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, फिर बताया आपको इवन फैक्टर, सम गुणनखंड, फिर बताया ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंड, ठीक है। आइए अब इसका ना हम निकालते हैं।
आपका भाई बताया ना कि अगर क्वेश्चन बड़ा है उसको 2 पार्ट में तोड़ दो। 1560 है, इसको जो है 156 इंटू 10 कर दो, क्या आएगा 1560। सबसे पहले 156 का निकालो एलसीएम और फिर 10 का निकालो एलसीएम, ठीक है। देखो 2 से पहले शुरुआत हमेशा छोटे नंबर से, शुरुआत हमेशा छोटे नंबर से। 2 सत्ते 14, 1 गया 2 अठे 16, फिर 2 से कटेगा 2 3 6, 2 9 18, अरे 2 3 6, 1 गया 2 9 18। अब देखो 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 3 3 के 9, अब किसे कटेगा 13 से, 13 कम 13, कोई दिक्कत नहीं। अब आओ 10 का, 2 5 10, 5 1 कम 5, ठीक है, ये आपके इतने बने, ठीक है, 5 1 कम 5, ठीक है। आगे अब देखो एक काम करो, कुछ मत करो, एक काम करो, कुछ मत करो, एक काम करो, कुछ करना भी नहीं और एक काम भी करना है। कैसे करना है? अब देखो इनको ना एक पास रखो, ठीक है, इनको जो है एक पास रखो, ठीक है, इनको जो एक पास रखो। पास कैसे? देखो मुझे एक बात बताइए आप, 2 कितनी बनाया बेटा? ओए भाई 2 कितनी बार आया? 2 आया आपका, 1 2 3, 2 आया 3 बार में। फिर क्या आया? 3, 3 कितनी बार आया? 1 बार में। 5 कितनी बार में आया? 1 बार में। और 13 कितनी बार आया? 1 बार में, ठीक। ये आपके, ये आपके क्या बन गए? आपके एलसीएम के ये आपके वैल्यू आ गए, ठीक है। 2 1 2 3, 2 के पावर 3, 3 कितनी बार है? 1 बार में, 3 1 बार में, 5 कितनी बार? 1 बार में, 13 1 बार में, ठीक है। पूछा क्या आपसे? मैंने पूछा अभाज्य गुणनखंड, क्या पूछा है? अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे अभाज्य का? इसको बोलते हैं बेटा प्राइम फैक्टर। सबसे आसान होता है प्राइम फैक्टर निकालना, सबसे आसान होता है प्राइम फैक्टर निकालना। कैसे? इनके पावरों को जोड़ दो, क्या दिया पावर? 3 + 1 + 1 + 1 6, 1 2 1 1 2 2 1 3 3 6 आ गया। ये क्या आपका हो गया? ये आपका हो गया प्राइम फैक्टर। क्या हो गया? प्राइम फैक्टर। अब क्या पूछा है? गुणनखंड पूछा है। लाइए भैया गुणनखंड में निकाल देते हैं, इसको बोलते हैं फैक्टर या भाजक, ठीक है। गुणनखंड 3 दिया है, इसमें ऐड कर दे 1, 3 के पावर 1 दिया है, 1 में 1 जोड़ देंगे, बीच में मल्टीप्लाई होता है। 5 के पावर क्या दिया है? 1 दिया है, 1 + 1। 13 के पावर क्या दिया? 1 दिया है, 1 + 1। अब देखो इन सबको जब जोड़ोगे 3 1 4, 1 1 2 1 1 2 1 1 2, 4 दूनी के 8, 16 दूनी के 32 आ गया। क्या आ गया? ये आपके 32। प्राइम फैक्टर आपका आ गया 6 और फैक्टर आपका आ गया 32। है ना आसान? है ना आसान? भाई इतना आपको जबरदस्त चीज बता रहा हूं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूले, ताकि जो भी वीडियो आपकी यूट्यूब चैनल पड़े आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत ही आराम से, अगर तुम पढ़ रहे हो, मैं क्लियर बता रहा हूं, अगर तुमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया अब सिर्फ प्रैक्टिस करना है, तो प्लीज कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। इसके लिए आपका भाई खड़ा है यहाँ पे, आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएगा। आया समझ में? आया समझ में? जिस किसी भाई को समझ में नहीं आया, जिस किसी बहन को समझ में नहीं आया, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमको ये चीजें समझ में नहीं आई है। वीडियो पूरा देख के तभी समझ में आएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपको होमवर्क ले दे रहा हूं, ये क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क ले रहेगा, इसको निकालना है, ठीक है। सम और विषम गुणनखंड आपको निकालना है, ठीक है। इसका आपने स्क्रीनशॉट लिया नहीं है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, हो गया। एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा आपको। या फिर आज यही रखते हैं, इसके बाद जो है अपना हम जो नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ फैक्टर पढ़े, फैक्टर को बहुत आराम से हमने पढ़ा, बहुत बारीकी से पढ़ा, इतना डीपली आपको कोई नहीं बताएगा, आपके भाई आपको बताया है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज यूट्यूब चैनल पर अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो इसको, इस चैनल को सपोर्ट करें, फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। इसके साथ इस क्लास को आज खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।